नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी छोटी सी आदत को शेयर करने वाली हूँ जो सच में आपका पूरा दिन बदल देती है। और हाँ, यह आदत मैं खुद फॉलो करती हूँ, इसीलिए दिल से कह सकती हूँ इसका असर सच में दिखता है। तो चलिए वो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। तो चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले मेरी यह आदत है, जैसे ही कुछ काम हाथ में आता है उसे तुरंत कर देना। मैं सुबह दूध को छान कर रख देती हूँ ताकि बाद में भागना न पड़े। छोटी आदत है लेकिन पूरा दिन हल्का कर देती है। दूसरी छोटी आदत, जो भी चीज़ हो सके उसे टाइम पर लगा दो। जैसे दूध गैस पर चढ़ा देना, बस इतना सा काम, लेकिन आगे की भागदौड़ बच जाती है। पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा ही स्लो हूँ काम करने में, लेकिन सच यह है हम स्लो नहीं होते हैं। हम सिर्फ बहुत काम एक साथ कर देते हैं। इसीलिए मैंने एक आदत बना ली, जिस काम को अभी करना है उसी पर ध्यान दीजिए। जैसे टमाटर उबाल कर अभी चटनी तैयार कर लेना चाहती हूँ, इसमें जो भी चीज़ें डालने हैं उसे अच्छे से ध्यान रख कर मैं डाल लूँ। यही मेरी सबसे पहली आदत होती है कि छोटी छोटी तैयारी, छोटे छोटे कदम, लेकिन भरोसा रखिए यही कदम आपका दिन हल्का करते हैं। पहले मैं सोचती थी सब काम परफेक्ट होना चाहिए, फिर समझ आया काम परफेक्ट नहीं, दिल परफेक्ट होना चाहिए। बाकी काम तो खुद ब खुद सुंदर बन जाते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा किया हुआ काम आगे चलकर बहुत मदद करता है। चटनी पीसना हो या लाइफ, दोनों में मसाला वही चलता है। धैर्य, थोड़ी मेहनत और प्यार। जब आप पूरी नीयत से करते हो तो छोटा काम भी अच्छा लगता है। एक आदत और, जो भी चीज़ें एक साथ हो सकती है उन्हें साथ ही कर दो। आज आंवला उबाल रही हूँ तो आधा अचार के लिए और आधा मुरब्बे के लिए, तो साथ में उबाल दिया। इन दोनों का काम एक साथ हो गया। पहले मैं इस बात में उलझ जाती थी कि कब क्या करना है। अब बस इतना तय कर लिया है, जो काम हो सकता है आज ही कर लो, कल की चिंता मत रखो। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ, हर गृहिणी दिन में न जाने कितना भागती होगी, लेकिन हमारा काम कोई नहीं देखता है। पर हम जानते हैं हम कितना मेहनत करते हैं। तो आदत क्या बनाए, खुद की मेहनत को खुद मान देना। दुनिया नहीं देखे तो क्या हुआ, आप तो देख सकते हैं, हम खुद अपने आप को देख ही सकते हैं। दुनिया में कोई भी बड़ा बदलाव बड़ी चीज़ों से नहीं होता। हमेशा छोटी छोटी आदतें ही इंसान को बड़ा बना देती है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, शिकायत कम शुक्रिया अदा ज़्यादा, काम कम मन ज़्यादा। और जब काम मन से होता है तो दिन भी भारी नहीं लगता। मुझे लगता है कि दिन की शुरुआत कितनी सिंपल चीज़ों से होती है, और यही छोटी छोटी आदतें पूरा दिन बना देती है। हम चाहे कितनी भी बिजी हो, लेकिन सुबह थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा अपना काम अपने हाथों से करना हमें ग्राउंडेड रखता है और पूरे दिन में एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। और रोटी बनाना भी मेरी एक उन छोटी आदतों में से एक है जो मेरा पूरा दिन अच्छा कर देती है। सुबह का नाश्ता करने के बाद बर्तनों को तुरंत धो देती हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया है छोटा सा ढेर भी दिमाग पर बड़ा बोझ बन जाता है। इसलिए जितना हो सके काम को वही खत्म कर दो। सच कहूँ तो एक छोटी सी आदत काम को तुरंत निपटा देने की पूरा दिन हल्का कर देती है। छोटे काम सही पर समय पर हो जाए तो मन भी साफ रहता है और दिन भी अच्छे से चलता है। चलिए अब इसे भी धूप दिखा दूँ। ये मेरा छोटा सा कछुआ है, मैं रोज इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ। कभी मिट्टी से बाहर निकाल देती हूँ, कभी हल्के गर्म पानी में रख देती हूँ ताकि इसे भी आराम मिल जाए। सच बताऊँ, ये छोटी छोटी देखभाल की आदतें हमारा दिल बहुत हल्का कर देती है। घर के बड़े काम हो या ऐसे छोटे काम, जब हम काम करते हैं तो दिन में एक अलग से शांति भी रहती है। अब हम पक्षियों को भी खाना देंगे। मेरे पास जो भी खाना बच जाता मैं उसे फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खाना फेंकने में बहुत दया आती है। तो जो थोड़ा बहुत बच जाता है, जैसे पपीता, फल, सब्जी, मैं हमेशा पक्षी को दे देती हूँ। ये छोटे छोटे पक्षी रोज आते हैं और इन्हें देखकर लगता है कि कोई तो है जो मेरे दिए हुए का इंतजार करता है। कम से कम इन्हें पेट भर जाए यही सोच कर दे देती हूँ। मुझे लगता है कि ऊपर वाला हमें रोज खिलाते हैं, तो हम भी किसी न किसी को जरूर खिलाएं। और ये तो बोल भी नहीं सकते। जैसे कभी खाना नहीं भी बचता है तो मेरे पास मैं कुछ न कुछ जरूर देती हूँ, जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया, और फिर
कुछ ना कुछ हम खाने वाली चीज़ें रखते ही है तो उसमें से थोड़ा बहुत दे देती हूँ, क्योंकि ये लोग सचमुच में मेरा इंतज़ार करता है। मैं वहाँ पे गई तो देखी कि वो पहले से इंतज़ार कर रहा था। मुझे लगता है कभी-कभी छोटी-छोटी चीज़ें भी ना हमारी ज़िंदगी में बड़ी-बड़ी बरकत भी ले आती है। रोज़ थोड़े-थोड़े कपड़े धोकर कपड़े को धूप में डालना, ये काम देखने में छोटा लगता है, लेकिन मेरे लिए भी एक छोटी-सी आदत है जो पूरे घर का मूड बदल देती है। मुझे हमेशा लगता है धूप में डले हुए कपड़ों की एक अपनी खुशबू होती है, घर भी पॉजिटिव लगता है और मन में भी हल्कापन आता है कि चलो एक बड़ा काम हो गया। इन छोटे-छोटे घरेलू कामों में ही हमारा पूरा दिन सेट हो जाता है। कभी-कभी तो मुझे लगता है कि हम काम नहीं करते, काम हमें अच्छा बना देता है। मैं कोई बहुत परफेक्ट तो नहीं हूँ, बस जो ज़रूरी होता है वही कर लेती हूँ और उसी से दिन थोड़ा आसान हो जाता है। छोटी आदतें ही धीरे-धीरे हमारी लाइफ को बदल देती है। चलिए अब नीचे चलते हैं, मुझे याद आया मुरब्बा भी ठंडा हो गया होगा, उसे जार में भर लेते हैं। अब देखिए मुरब्बा भी ठंडा हो चुका है और इसे जार में भरना भी एक अलग सुकून देता है। मुझे हमेशा से ये छोटी सी आदत रही है, कुछ भी बनाऊं उसे साफ सुथरे तरीके से ठीक से स्टोर करके रखना, क्योंकि जब घर का खाना अचार मुरब्बा ऐसे प्यार से जार में भर के रखते हैं ना, तो लगता है जैसे मेहनत का फल संभाल कर रखते हैं। और सच बताऊं, मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा करके हम अपने घर में अपनी मेहनत का स्वाद जमा लेते हैं। यह एक छोटी सी बात है, लेकिन यही छोटी आदतें पूरा दिन आसान बना देती है। कभी जब जल्दी हो, कभी मन नहीं हो, तो यही पहले से तैयार चीजें काम आ जाती है। चलिए जार भी भर गया, अब इसे अपने जगह पर रख देते हैं। आज एक छोटी सी खुशी मिल गई। मैंने फ्लिपकार्ट से ये साड़ी मंगवाई थी, सोचा चलिए पहले इसे देख ही लेती हूँ। अच्छी चीजें पहले देख लेने की एक छोटी सी आदत है मेरी, क्योंकि इससे दिन में थोड़ा सा उत्साह आ जाता है। वाह, कलर तो जितना सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा आया है। सर्दी के दिनों में मुझे सिलाई कढ़ाई का काम करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं ऐसी चीजें पहले से मंगा कर रख लेती हूँ। जब मन करे आराम से बैठकर थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ। ये छोटी छोटी तैयारी हमारा दिन आसान भी बना देती है और मन खुश भी रखता है। साड़ी सच में बहुत प्यारी आई है। अब चलिए इधर हम अचार के मसालों को भी तैयार कर लेते हैं। सर्दी का मौसम हो और घर में अचार की खुशबू ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं हमेशा सबसे पहले अपने सारे मसाले अलग अलग करके रख लेती हूँ, जैसे मेथी, अजवाइन, सौंफ, हल्दी, लाल मिर्ची, बस सरसों और धनिया। धनिया को बाद में मिलाती हूँ। ये मेरी एक छोटी सी आदत है पहले से तैयारी कर लेने की। इससे काम भी जल्दी भी होता है और मन में कोई हड़बड़ाहट भी नहीं रहती। अब देखिए धीमी आंच पर हल्का हल्का भून रही हूँ। मसाले की खुशबू भी बता रही है कि आज अचार बहुत अच्छा बनने वाला है। अब सारी खुशबू ऊपर उठने लगी है, बस ये सौंफ या अजवाइन थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही हूँ। मैं मसाले हमेशा ज़्यादा क्वालिटी में भून लेती हूँ, क्योंकि आगे कोई भी अचार बनाना हो, जैसे गाजर का, मूली का या हरी मिर्च का, बस मसाला तैयार रख दो तो किसी भी दिन तुरंत अचार बन जाता है। ये एक छोटी सी तैयारी है जो मेरा बहुत सारा टाइम बचाती है। अब चलिए मसाला ठंडा हो गया है, अब इसे पीस लेते हैं। मैं हमेशा पीसते हुए यही सोचती हूँ, जिन चीज़ों को हम दिल से करते हैं उनका स्वाद अपने आप अच्छा आ जाता है। आज मैं पहली बार अपने हाथों से आंवला का अचार बना रही हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन दिल में एक अलग सी खुशी भी है। हम है ना, जब भी अपने हाथों से कुछ नया करते हैं तो उसमें सिर्फ मेहनत नहीं, हमारी पूरी भावनाएं शामिल होती है। अचार तो बाजार में भी मिल जाता है, पर अपने हाथ का बना हुआ अचार, उसमें मम्मी की यादें होती है, घर की खुशबू होती है और अपना प्यार भी मिला होता है। मैं सच में बहुत उम्मीद के साथ ये अचार बना रही हूँ, काश घर वाले को यह पसंद आए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि घर में सबको पसंद आएगा, और अगर पसंद आ भी गया तो समझ लीजिए कि मेरी मेहनत जो है ना, वह सफल हो चुका है। अब चलिए मसाला ठंडा हो गया, अब इसे पीस लेते हैं। अचार का मसाला पीसते समय ना मन में बहुत शांति मिलती है, काम भी होता है और मन भी हल्का रहता है। और यह पूरी प्रक्रिया भुनना, ठंडा करना, पीसना, यही सब मुझे सिखाती है कि छोटे छोटे काम भी हमारा पूरा दिन बदल सकते हैं। बस मसाला तैयार है,
अब इसे मैं एक साफ डब्बे में भर कर रख देती हूँ। जब चाहूँगी तब ताज़ा अचार बना कर रख लूँगी। इसके बाद मैं अचार के लिए लहसुन छिलने छत पर आ गई हूँ। ऊपर थोड़ी धूप भी है, थोड़ा सुकून भी। कभी कभी काम वही होता है, बस जगह बदलने से मन भी खुश होता है। और सच कहूँ तो छोटे छोटे काम जैसे लहसुन छिलना, मसाला तैयार करना, यही तो हमारे घर का असली स्वाद बनाते हैं। मैं हमेशा मानती हूँ कि घर की खुशियाँ ऐसी ही छोटी छोटी मेहनतों से बनती है। जब हम प्यार से कुछ तैयार करते हैं तो उसका स्वाद भी अलग ही आता है। अचार हो या जिंदगी, दोनों दोनों में धैर्य और मेहनत चाहिए होती है। और वैसे भी ऊपर की हवाओं में काम करने का मजा भी कुछ और ही होता है। छत पर मन भी शांत रहता है और काम भी जल्दी होता है। बस ऐसे ही अपने और प्यार से किया गया काम कभी भी छोटा नहीं होता है। चलिए, अब ये भी हो गया मेरा काम, तो अचार को भी तैयार कर लेते हैं। अभी मैं तेल को अच्छे से गर्म कर दे रही हूँ। अचार में तेल की गर्मी बहुत ज़रूरी होती है, इससे स्वाद भी बढ़ता है और अचार ज़्यादा दिन तक चलता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, जैसे अचार बनाना। धीरे धीरे प्यार से तभी असली स्वाद आता है। अब तेल बिल्कुल भी गर्म हो चुका है, तो मैं धीरे धीरे अपना मसाला इसमें डाल रही हूँ। जैसे ही मसाला गिरता है उसकी खुशबू फैलने लगती है। मुझे हमेशा लगता है कि ये खुशबू सिर्फ मसाले की नहीं होती, ये हमारी मेहनत की खुशबू होती है। मैं इसे अच्छे से चलाती रहती हूँ ताकि हर एक मसाले का स्वाद बराबर आए। अचार बनाने में संतुलन सबसे जरूरी होता है, न कम नमक न ज़्यादा तेल, बिल्कुल सही माप। देखिए, मसाला अब बिल्कुल परफेक्ट भुन चुका है। अब मैं इसे धीरे धीरे अपने आंवले को तोड़ लेती हूँ और इसके बाद इसमें मिक्स कर लूँगी। ये पल मुझे बहुत अच्छा लगता है। अचार बनाना और भी बहुत नए नए काम को करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं हमेशा सोचती हूँ कुछ न कुछ नया करते रहूँ। छोटे छोटे काम भी कितनी खुशी दे देती है। बस ऐसा लगता है कि हमारे लिए हर पल ये छोटे छोटे काम खुशी भर के दे। छोटे छोटे काम कभी कभी बहुत ज़्यादा खुशी दे देती है, बस करने वाला दिल से कर ले। मैं भी यही सोचती हूँ, आज जो कर रही हूँ उससे पहले से थोड़ा बेहतर करूँ। बस इतनी सी कोशिश रोज करती हूँ तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है और आसान भी हो जाती है। कुछ करने की आदत होनी चाहिए हमारे अंदर। अगर हम कुछ करने की आदत रखते हैं तो हम ढूंढते हैं क्या ऐसा कौन सा काम करें, नया हो, अच्छा हो, जिसे हम कर सकें। अब मैं मसाले में आंवले को डालकर अच्छे से मिला लेती हूँ। अचार को अच्छे से मिलाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हर एक टुकड़ा मसाले में ठीक से लिप्त हो जाए। यह काम थोड़ा समय लेता है, लेकिन जब तैयार अचार सामने आता है ना, तैयार बन जाता है, तो लगता है मेहनत का स्वाद सबसे अलग ही होता है। मुझे अचार बनाते समय हमेशा लगता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। हर काम मेहनत मांगता है और मेहनत कभी बेकार भी नहीं जाती है। और अब अचार बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं इसे साफ सुथरे डब्बे में भर रही हूँ। सच बताऊँ तो मैंने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा अचार बन पाएगा। देख कर लग रहा है यह काफ़ी अच्छा है, लेकिन जब दिल से कुछ किया जाए तो वह अच्छा बनता ही है। यह अचार भी मेरे लिए सिर्फ खाना नहीं, ये सीख है कि हर दिन सीखो, हर दिन बेहतर बनो और जो भी करो पूरी नीयत से करो। बस मेरा अचार तैयार हो चुका है। अब मैं इसे अपनी जगह पर रख देती हूँ जहाँ मैं इसे रखती हूँ। आज मैंने नया झाड़ू निकाला है, पता नहीं क्यों मुझे हमेशा झाड़ू निकालते बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे घर में एक नई ताजगी आ गई हो। नया झाड़ू मतलब नई शुरुआत। घर को साफ करते करते हम सिर्फ धूल मिट्टी ही नहीं हटाते, मन का बोझ भी हल्का हो जाता है इससे। मुझे लगता है साफ सफाई सिर्फ घर की ही नहीं होती, ये हमारे अंदर की सोच को भी साफ रखती है। और सच कहूँ तो नया झाड़ू चलाने में एक अलग ही मजा है। फटाफट साफ करता है और मन करता है कि बस घर चमकाते ही रहे। मेरी आदत है कि जब कुछ नया लाती हूँ तो घर में, तो मुझे और मेहनत करने का मन करता है। आज इसी नए झाड़ू के साथ मैंने सोचा घर की तरह अपनी ज़िंदगी से भी थोड़ी सी धूल हटाऊं, थोड़े थोड़े गिले शिकवे निकाल दूं, क्योंकि हर दिन नई शुरुआत का मौका देता है। चलो फिर साफ सफाई शुरू करते हैं। नई झाड़ू में थोड़ा बहुत रेत और टूटी हुई तिलियाँ फंसी रहती है, जो पहली बार में झाड़ू को ठीक से चलने नहीं देता है। पहले तो मैं इन्हें हाथ से निकालती थी,
और काफ़ी टाइम भी लग जाता था। फिर एक दिन मैं यूट्यूब पर एक आसान सा तरीका देखा और सच बताऊं, इसे अपनाने के बाद से काम बहुत आसान हो गया है। बस झाड़ू को नीचे की तरफ हल्के हाथ से खींचे, ऐसे घिस कर झटका देना होता है और सारी फंसी हुई तिलियाँ खुद ब खुद निकल जाती है। न मेहनत न समय, बहुत आसान है और मैंने इसे आजमा कर हर बार देखा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब हर नई झाड़ू को मैं इसी तरह तैयार करती हूँ। छोटी सी आदत है लेकिन इससे झाड़ू बहुत ही अच्छी हो जाती है, साफ सफाई भी जल्दी हो जाता है। दोपहर का खाना बनाना शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी आदत है, मैं घर में सबको कुछ ना कुछ हल्का फुल्का जरूर देती हूँ। आज मैं अमरूद काट रही हूँ सबके लिए। हर घर के अपने अपने नियम होते हैं, वैसे ही मेरे घर में भी है। नाश्ते के बाद दोपहर 12 बजे तक सबको कुछ ना कुछ हल्का फुल्का मिल जाए तो दिन अच्छा निकलता है। और सच कहूँ तो मुझे ये छोटी सी आदत बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि इसमें प्यार भी है, अपनापन भी है और फैमिली को हेल्दी रखने की एक छोटी सी कोशिश भी। मैं हमेशा सोचती हूँ फैमिली खुश रहे, पेट भरा रहे उनका। और जिस घर में सुबह सुबह ताजे फल कट कर मिल जाए वहाँ एक अलग ही पॉजिटिव माहौल रहता है। मुझे अमरूद भी बहुत पसंद है और ख़ास बात यह है कि इसे काटने में समय भी नहीं लगता और सबको खाने में भी मज़ा आ जाता है। छोटा सा काम है लेकिन घर का प्यार बढ़ा देता है। और मुझे लगता है जो छोटे छोटे काम हम रोज़ करते हैं ना, वही घर को घर बनाते हैं, वह दिन को खूबसूरत भी बनाते हैं। मैंने अपने आप को एक बात सिखाई है कि चाहे काम छोटा हो या बड़ा, उसे मन से, प्यार से और पूरी जिम्मेदारी के साथ करना है। बस यही एक आदत मेरे दिन को आसान भी बनाती है और खुशियों से भर भी देती है। हम सबकी जिंदगी में छोटे छोटे पल ऐसे आते ही रहते हैं, कभी रोटी बेल रहे होते हैं, कभी घर साफ कर रहे होते हैं, कभी बच्चों के लिए कुछ बना रहे होते हैं। और इन्हीं पलों में अगर हम थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा ध्यान और थोड़ा सा सुकून जोड़ दें तो यही छोटे काम भी अपने आप खूबसूरत बन जाते हैं। मुझे लगता है जिंदगी को बदलने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ों की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी बस एक छोटी सी आदत, जैसे काम को समय पर करना, घर का ध्यान रखना, कुछ सीखते रहना या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, इतना सा कदम भी हमारे पूरे दिन को बदल देता है। और सबसे अच्छी बात यह है जब हम अपने काम को दिल से करते हैं तो उसका असर सिर्फ हम पर नहीं, हमारे पूरे परिवार पर पड़ता है। हम खुश रहते हैं तो घर भी खुश रहता है। बस यही मेरी छोटी सी आदत है जो हर दिन मुझे थोड़ा सा बेहतर बनाता है। चलिए, सबको फल देने के बाद अब मैं नहाने की तैयारी में लग जाती हूँ। तो इससे पहले मैं क्या करती हूँ, गार्डन में जाकर ताज़ा एलोवेरा तोड़ लेती हूँ, क्योंकि जितना ताज़ा एलोवेरा होगा उतना ही त्वचा के लिए अच्छा होगा। मतलब मैं अपने फेस पर लगाना चाहती हूँ एलोवेरा। इतना सब करने के बाद मैं यही कहूँगी कि एक छोटी सी आदत आपका दिन बदल सकती है, चाहे वह जल्दी उठने की आदत हो, काम समय पर करने की आदत हो, घर को साफ रखने की आदत हो या अपने मन को शांत रखने की आदत हो। आप बस एक आदत चुनिए और उसे रोज निभाते रहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे दिन बदलेगा, जीवन बदलेगा और आप खुद भी बदल जाएंगे। तो दोस्तों, आज का पूरा दिन कुछ ऐसे ही छोटे छोटे कामों में निकल गया। और आपको पता है, कल परसों मैं शोरूम गई थी सैंडल लेने। वही एक छोटी सी आदत ने मुझे बड़ी मुश्किल से बचा लिया। मैंने जैसे ही नया सैंडल पहना, मुझे अचानक याद आया कि चलो एक बार मैं चेक कर लूँ सब कुछ ठीक है या नहीं। और जैसे ही मैंने देखा ना, मेरी पायल वहीं गिर गई थी। अच्छा हुआ कि मुझे वही याद ध्यान आया, वरना बाहर निकलने के बाद तो मैं पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढती और घर पहुँचते पहुँचते तो याद भी नहीं रहता कि गिरा कहाँ था। तब मुझे फिर महसूस हुआ कि हमारी छोटी छोटी आदतें, जैसे निकलने से पहले एक बार चेक कर लेना, अपनी चीज़ें दोबारा देख लेना, ये चीज़ें छोटी तो लगती है मगर दिन में भगवान जाने कितनी परेशानियों से बचा लेती है। तो दोस्तों, अपनी छोटी छोटी आदतों को हल्के में मत लीजिए, ये सच में आपका दिन बदल देती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। और मैं भी अपने कछुए को ठंड से बचाने के लिए इसे अच्छी तरह से उसको ढकने की कोशिश कर रही हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।